क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आज उसी क्रम में हम आपको बताएंगे डी मॉर्गन लॉ क्या है, अर्थात डी मॉर्गन का नियम। बस ये आपका होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो को, ये जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन का नियम कहते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखें, महत्वपूर्ण तथ्य इसी में, यदि माना कि ए बी सी क्या है, एक सेट है, यदि ए बी सी क्या है, सेट है, और ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, तो इनका अगर ए इंटरसेक्शन या ए यूनियन बी करेंगे तो देगा कौन सा सेट। चूंकि ए सबसेट बी है तो बी सेट क्या होगा, जब बी होगा या तो ए के बराबर होगा या तो ए से बड़ा होगा, लेकिन इस स्थिति में बी सेट जो होगा वो ए से क्या होगा, बड़ा होगा, अर्थात ये सेट देगा आपका बी। अब इसी का अगर हम इंटरसेक्शन बी कर लें तो इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि ए जो छोटा, अर्थात जो ए के एलिमेंट हैं वो बी के भी एलिमेंट होंगे, तो ये आपका सेट क्या दे देगा, ए देगा। तो ए सबसेट बी का मतलब क्या है, ए सबसेट बी इसे हम लिख सकते हैं कि क्या, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, अर्थात यह ए से भी बिलोंग करेगा और किससे बिलोंग करेगा, बी से भी बिलोंग करेगा। तो कोई हम सेट लेकर इसको देख लें, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू कोई सेट 1 3 ले लेते हैं, तो ये आपका a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b, a यूनियन b में आपका आएगा क्या, देख लें 1 2 3 4, क्योंकि 1 3 और यहां आप दिखा सकते हैं क्या, b सबसेट a आपका, b सबसेट a, तो यहाँ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या दे दिया, ए ही तो दिया, सेट ए दे दिया। अब इसी प्रकार से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर ले, इसका ए इंटरसेक्शन बी, तो देगा क्या आपका 1 3 देगा, अर्थात सेट क्या आ जाएगा, सेट बी आ जाएगा। तो इसी क्रम में अगर हमको ये सिद्ध करना हो कि डी मॉर्गन लॉ को किस प्रकार सिद्ध करें, तो हम ए बी दो सेट लिए हैं और इसी में क्या करें, एक यूनिवर्सल सेट को ले लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब U इक्वल टू हम क्या लिख दें, 1 2 3 4 5। यह एक आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और यह ए सेट है, और ये सेट क्या है आपका, बी भी है। तो इसको अगर ए यूनियन बी करना है तो ए यूनियन बी आपका कितना दिया है, जैसे पहला हम सेट हल कर देते हैं, ये आपका क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दे रहा है आपका, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दे रहा है। और इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो इसके एलिमेंट हैं उसको इसमें से कट कर दें। तो कट करने का मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 2 3 4 हटाएंगे तो मिलेगा क्या आपको, 5 ही मिलेगा। अब इसी प्रकार ए कॉम्प्लीमेंट कर लें, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, तो यहाँ बचा के आपको 5 मिल गया। और बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 3 को हटाकर बाकी सब हो जाएंगे, 2 4 5 हो जाएगा आपका। और इसका क्या करें, इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं, तो इंटरसेक्शन निकालने के बाद मिलेगा क्या आपको, ये 5 ही मिलेगा। तो देखिए आप कि LHS इक्वल टू क्या हुआ, RHS हुआ।
तो ये आपका डी मॉर्गन लॉ था। अब थोड़ा हम देखेंगे असंयुक्त समुच्चय क्या है, कि असंयुक्त समुच्चय। लिख लेते हैं यहां पे असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक समुच्चय जिनका सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो। इसका मतलब यही है कि दो या दो से अधिक समुच्चय जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई। तो इसको मैं दिखा सकता हूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आपका क्या हो जाएगा, फाई। और ए माना ए बी क्या है, ए बी एक सेट है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है, सीधी सीधी बात है, दो या दो से अधिक सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, अर्थात उनका रिक्त समुच्चय हो, तो वह क्या होगा आपका असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। कोई एग्जाम्पल ले ले, यहाँ ए इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू आप ले लीजिए 5 6। तो बताइए इसका इंटरसेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अर्थात इसमें अगर हम देखें तो a इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या होगा, 5, अर्थात कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं होगा। तो ये आपकी जो इंट्रो पार्ट था वो समाप्त हुआ। हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, उसी के फर्स्ट खंड का तीसरा नंबर देखेंगे कि ए एक्स सच दैट एक्स। क्वेश्चन डाल लेते हैं यहाँ पे हम। यहाँ प्रश्न 1 और ये प्रश्नावली आपकी स्टार्ट है 1.4। प्रश्न 1 में कहा क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज भी है। तो वह क्या है, एक प्राकृतिक संख्या भी है और 3 का गुणज है। वह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे रोस्टर विज में। तो क्या है, कह रहा कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज भी है। तो सीधी सीधी बात है 3 6 9 और जितना गुणज होगा यह प्राकृतिक संख्या में हम 3 6 9 12 15 करते हुए चले जाएंगे। और बी में क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो बी सेट जो आपका है वो कह रहा संख्या 6 से कम। 6 से कम का मतलब 1 2 3 4 5। तो ये आपके 2 सेट हुए। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए थे और इसमें आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब सीधे सीधा आपका यही नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 9 और इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ये आपका रहा ए यूनियन बी। इसी का क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट था आपका और इसी का 4th पार्ट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का। तारा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1 इज लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू 6 दिया है। तो ए इक्वल टू हम लिखेंगे इसको, आपकी बुक में क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और दिया क्या है 1 लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू 6, अर्थात 1 से बड़ी हो और 6 के बराबर हो या 6 के बराबर हो। अर्थात ये होगा 2 3 4 5 क्या लिखेंगे आप 6 हो जाएगा। और बी सेट को क्या लिखेंगे आप, बी में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बी में क्वेश्चन का एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 इज लेस देन एक्स
इज लेस देन क्या है 10, मतलब 6 से बड़ी हो और 10 से क्या हो छोटी हो। तो ये क्या दिखाएगा आपका 7, 8 और क्या होगा 9। और इसका हमको क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन का मतलब क्या, ए यूनियन बी, तो ए आपका हो जाएगा ए यूनियन बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब के सब उसमें आ जाएंगे। तो ये आपका रहा क्या, ए यूनियन बी ही निकालना था इसमें। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट और 2 क्वेश्चन इसी टाइप सेम है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रश्न 3 में कह रहा है यदि ए तथा बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है। ए सबसेट क्या कह रहा है, बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, यहां कह रहा है तो ए यूनियन बी क्या होगा। अर्थात अभी हम नोट करवाए थे आपको कि ए यूनियन बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यदि क्या हो ए आपका ए सबसेट बी हो तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होना है। अर्थात देख लीजिए आप, यूनियन बी का मतलब सेट आपका क्या दे देगा, बी देगा। अगर इंटरसेक्शन होता तो ए मिलता, क्योंकि ए सबसेट बी है, अर्थात जो बी सेट होगा वो ए सेट से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब इस साइन आप अगर आर इक्वल दिखा देंगे तो मान लीजिए दोनों के एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू हम दिखाएंगे बी को ही। तो इक्वेशन नंबर 3 ही है, इसका आंसर आपका क्या होगा, सेट बी ही होगा। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।